अस्सलाम वालेकुम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो नए तलबा हैं उनके लिए एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में लॉगिन करना मुश्किल होता है। तो सबसे पहले आपने ये व्यू LMS पर आपको जो पासवर्ड वगैरह दिया जाता है आपने वो यहाँ पर इंटर करना है। जहाँ स्टूडेंट आईडी है वहाँ पर आपने वो रोल नंबर दर्ज करना है, और जो एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर है वो जो आपने डेट शीट बनाई है उसके बनाने के बाद आपको जो अलाउ किया जाता है वो आपने यहाँ पर दर्ज करना है। यहाँ पर ये गेस्ट लिखा हुआ है, इस गेस्ट में आपने अपना रोल नंबर इंटर करना है, जबकि एग्ज़ाम पासवर्ड में आपने अपना पासवर्ड इंटर करना है जो आपकी रोल नंबर स्लिप पर दिया गया है। फिर उसके बाद आपने ये लॉगिन के बटन को क्लिक करना है और एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में दाखिल हो जाना है। जब लॉगिन करेंगे तो ये एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, तो आपने उन इंस्ट्रक्शन को गौर से पढ़ना है और उनके मुताबिक अपने जो चॉइस है वो सिलेक्ट करनी है। तो फाइनल एग्ज़ामिनेशन के लिए जो फाइनल टर्म का एग्ज़ाम उसके लिए जो वक्त दौरानी है वो 2 घंटे का यानी कि 120 मिनट का होता है। तो इसमें हाफ़ टाइम जो है तकरीबन होता है मरूज़ी का और हाफ़ टाइम होता है इंशाइया का। एक बात और भी है कि आपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर में किसी भी अमला के साथ बदतमीज़गी वगैरह नहीं करनी, क्योंकि बाद में वो कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और एग्ज़ामिनर आपकी रिपोर्ट भी कर सकता है। और एक्स्ट्रा चीज़ जैसा ये मोबाइल वगैरह ये भी वहाँ पर ले जाना मना होता है। दूसरा ये कोर्स इंस्ट्रक्शंस है, यहाँ पर ये अलाउड सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है। तो आपको अपने सिलेबस के मुताबिक अपने कोर्स के मुताबिक अगर आप कंप्यूटर वाले हैं तो आपको ये ज़्यादातर MS वर्ड, MS एक्सेल और ये MS पेंट ये आपको ज़्यादातर दिए जाएंगे। और जो अगर मैथ वाले हैं या स्टैट वाले हैं उनके मतलब उनको सॉफ्टवेयर यहाँ पर अलाउ किए जाएंगे, और वो आप अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है तो आप वो वहाँ के जो ब्रांच इंचार्ज हैं उनको कह सकते हैं कि वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। जैसे कि यहाँ पर ये MS पेंट है, MS एक्सेल है या MS वर्ड है। तो इसके अलावा मैथ वालों के लिए मैथ टाइप का होना ज़रूरी है या इक्वेशन एडिटर का होना ज़रूरी है। जब ये आप तसल्ली से चेक कर लें कि आपके जो सॉफ्टवेयर हैं वो आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं, अगर प्रोवाइड नहीं किए जा चुके तो आपने क्या करना है, अपने मुतलका ब्रांच इंचार्ज है उससे रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपको वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दें। इसके बाद आपने ये चेक बॉक्स में इन तमाम हदायत को ये मैंने पढ़ ली हैं, इसको क्लिक कर देना है और आगे स्टार्ट पेपर पर आ जाना है।
स्टार्ट पेपर पे एक साइड पे ये लिखा होता है टाइम, जहाँ पर ये इसका ये स्टार्ट टाइम लिखा होता है। जब इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा तो इसके जो सबसे ऊपर आपका पेपर कोड होगा, यानी कि आपके सब्जेक्ट का जो कोड है वो होगा। जैसे ये CS001 है तो यहाँ पर वो शो किया गया है। उसके बाद आपका जो कैंपस है उसका नाम लिखा जाएगा। राइट साइड पे एक आपको ये तस्वीर की शक्ल नज़र आ रही है, यहाँ पर आपकी तस्वीर होगी। यहाँ पर ये गेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका नाम होगा। आपने ये तमाम चीज़ें चेक कर लेनी है कि आपका नाम यहाँ पर शो हो रहा है या नहीं हो रहा। यानी कि आपकी आईडी वगैरह सारा कुछ यहाँ पर शो होगा। इसमें आपने अपनी तस्वीर भी चेक करनी है कि आपकी तस्वीर भी शो हो रही है या नहीं हो रही। अगर बाज़-औक़ात यहाँ पर आप हाइड भी कर सकते हैं इसको, अगर हाइड ना करें तो फिर भी कोई मसला नहीं, लेकिन तस्वीर का होना ज़रूरी है। यहाँ पर ये टाइम लिखा होगा कि आपने कितना वक्त लगा दिया और कितना बकाया रहता है। जैसे कि आप यहाँ पर ये मरोज़ी का टाइम था, फ़र्ज़ किया 50 मिनट, तो यहाँ पर 50 मिनट शो होंगे, एक साइड पर मिनट होंगे और दूसरी साइड पर सेकंड होंगे। यहाँ पर इस बॉक्स में आपका क्विज़ होगा और यहाँ पर इसका मार्क्स होंगे कि कितने मार्क्स का ये क्विज़ है। इस जगह पर ये क्विज़ का मिनट दौरानिया बताया जाएगा कि ये कितने मिनट का, 2 मिनट का है, 3 मिनट का, या 4 मिनट का है। ये सारा दौरानिया यहाँ पर बताया जाएगा। ये MCQs में ऑप्शन होते हैं, आपने एक MCQs को सिलेक्ट करना है जो आपको दुरुस्त लगता है। इसके बाद आपने जब ये तमाम प्रोसीजर मुकम्मल हो जाएगा, आप अपने मुताबिक जो जवाब होगा उसको इंटर कर देंगे। तो फिर यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर ये 7 बटन लगे हुए हैं, तो इन बटन्स को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है ये बैक पे जाने के लिए, और ये आगे जो तीसरे नंबर पर है ये क्विज़ को बैक करने के लिए। जबकि ये वाला बटन जो है ये आपको पहले पेज पर ले जाएगा, यानी कि पहले क्विज़ पर आपको ले जाएगा। आप जबकि ये बटन आपको लास्ट क्विज़ पे ले जाएगा, यानी कि लास्ट पेज पे ले जाएगा। अब ये दरमियान में 2 बटन हैं, ये प्रीवियस क्विज़ के लिए
कि अगर आपने जब पिछले क्विज़ पे जाना तो कौन सा बटन इस्तेमाल करना, तो उसके लिए ये वाला बटन इस्तेमाल होगा प्रीवियस क्विज़ के लिए। जबकि ये वाला नेक्स्ट क्विज़ के लिए इस्तेमाल होगा। क्या आपने अगर सवाल हल कर लिया, सवाल हल करने के बाद आपने अगले सवाल पर जाना है तो आपने इस बटन को प्रेस करना है। लेकिन इस बटन को प्रेस करने से पहले आपने क्विज़ को सेव करना है। ये बटन क्विज़ को सेव करने के लिए, कि जब आप क्विज़ हल कर लेंगे उसका सॉल्यूशन करने के बाद आपने पहले उसको सेव करना है। सेव करने के बाद आपने नेक्स्ट क्विज़ पे जाना है। अगर आप उसको सेव नहीं करेंगे तो आप नेक्स्ट क्विज़ पे नहीं जा पाएंगे। जबकि ये क्विज़ बार होगी, इस क्विज़ में आपको ये बताया जाएगा कि आप कौन से क्विज़ पर मौजूद हैं, और इस बार के ज़रिए आप डायरेक्ट जिस क्विज़ पर जाना चाहें वहाँ भी जा सकते हैं। इसे सीख बार भी कहते हैं कि आपने इसको पकड़ के ड्रैग कर देना है कि जिस क्विज़ पर भी आपने जाना है। चाहे आपने चौथे क्विज़ पर जाना है तो चौथे पर आप चले जाएं, पाँचवें पे चले जाना है तो पाँचवें पे चले जाएंगे। यहाँ पर ये एक नीचे और बार भी नज़र आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके टोटल सवालों के नंबर हैं। और यहाँ पर जो सवाल का नंबर है वो ग्रीन होगा, तो ये बताएगा कि आपने वो सवाल अटेम्प्ट कर लिया है। अब ये सवाल नंबर 1 ग्रीन हो गया, तो इसका मतलब है कि आपने ये सवाल हल कर लिया। अब आप नेक्स्ट क्विज़ पे चले जाएंगे। ये तमाम जो ऑप्शन मैंने लगाए ये फ़र्ज़ी लगाए, ये इनके जवाब नहीं बनते। आपने जो याद किए हुए जवाब उनके मुताबिक इनको हल करना है। अब एंड में दिए गए होंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन,
या शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने खुद टाइप करने होते हैं। तो इसके ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो वहाँ पर सवाल दिया गया होगा, जबकि आपने नीचे वाले हिस्से में उसका जवाब लिखना है। ये आपका सब्जेक्टिव टाइप होगा। लेकिन जिस सवाल को आपने अटेंड करना है उसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ पर ये आंसर के बाद प्लीज़ क्लिक हेयर टू ऐड आंसर, यहाँ पर क्लिक करेंगे तब जाके ये बॉक्स ओपन होगा और इसमें आपका कर्सर नमूदार होगा। यहाँ पर जब यहाँ पर क्लिक कर लेंगे उसके बाद आपने यहाँ पर अपना जवाब लिखना शुरू कर देना। और यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। जब सेव हो जाएगा तो आप इसको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये अगले सवाल पर चला जाएगा। इस तरह आप एक एक करके सब लॉन्ग क्वेश्चन भी हल कर लेंगे। यहाँ पर ये नीचे दो एक पे कंडक्टर इंस्ट्रक्शन लिखा हो कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, और एक जो इसके साथ थी वो फिनिश बटन की थी। तो आपने जब अपना सारा पेपर हल कर लेना है, हल करने के बाद आपने फिनिश पर क्लिक कर देना है। इसको यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने ये नीचे कुछ हदायतनामा आ जाता है। इस हदायतनामे में ये लिखा होता है कि अगर आप यहाँ पर आपने कितने सवाल किए हैं और कितने नहीं किए, कि टोटल यहाँ पर 26 थे, 26 में से मैंने 3 सवाल पर हल किए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको बताएगा कि आपने टोटल कितने सवाल हल किए हैं और उनमें से कितने रह गए हैं। और उसके बाद आप अगर आपको तसल्ली कि आपने पूरे सवाल कर लिए हैं तो यहाँ पर ये चेक बॉक्स में क्लिक कर दें और उसके बाद फिनिश के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपका सवाल कोई रह गया तो आप उस बैक भी जा सकते हैं और बैक जाके
यहाँ से जिस सवाल पर भी जाना है तो आपने वो इस बार के ज़रिए आगे पीछे जाके वो सवाल को अटेंड कर लेना। फ़र्ज़ किया मेरे पास ये क्विज़ नंबर 14 है तो इसका ये मेरे रह गया है, तो मैं क्या करूँगा, क्विज़ नंबर 14 पर इसको एडजस्ट करूँगा और उसके बाद उस ऑप्शन को क्लिक करके इसको सेव कर दूँगा। जब ये सेव हो जाएगा तो आपने फिनिश पे क्लिक कर देना और उसके बाद ये चेक बॉक्स को ओके कर देना और यहाँ पर फिनिश को क्लिक कर देना। जब आप इसको फिनिश कर देंगे तो ये पर ऑप्शन आ जाएगा कि अगर आपने पेपर मुकम्मल कर लिया तो आप इसको बंद कर दें, अगर नहीं किया तो फिर आप इसको कैंसिल कर दें और दोबारा रिज्यूम के बटन से इसको यहाँ पर इसको कैंसिल करके आप दोबारा वापसी अपने एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं। अगर आपने इसको मुकम्मल कर लिया तो फिर आपने क्या करना है, ओके के बटन को दबा देना है। जब एक दफ़ा ओके हो जाएगा उसके बाद ये आपको वापसी नहीं ले जा सकता। आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इंशाल्लाह फाइनल पेपर तक मैं जितनी भी मज़ीद मेरे पास इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती जाएंगी या मेरे पास जितना भी फाइनल एग्ज़ाम के मतलब चाहे पास्ट पेपर होंगे या इसके मतलब जो भी मटेरियल मेरे पास होगा मैं इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा। तो आपसे एक ही अपील है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी इस रिक्वेस्ट करें।